बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में है। तो फंक्शन के बारे में मैंने पहले ही लेक्चर अपलोड किए हैं, तो उसके बाद मैं टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो इसके तकरीबन बहुत से टाइप्स होते हैं, पर मैं यहाँ पर 5 टाइप डिस्कस करूँगा जो मैट्रिक और फर्स्ट ईयर क्लासों में जो पढ़ाए जाते हैं। तो फर्स्ट जो है इसका टाइप 1-to-1 फंक्शन है। अब इस फंक्शन में मानते हैं कि हमारे पास एक सेट ए और बी सेट है, दो सेट हैं और इनके दरमियान एक फंक्शन है एफ है। तो ए के सेट के एलिमेंट ए बी सी डी हैं और बी के 1 2 3 4 हैं। तो अब जो ए के जितने भी सेट के मेंबर्स हैं इनको हम प्री इमेजेस कहते हैं, और बी के सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें इमेजेस कहते हैं। तो वैसे इनको डोमेन भी कहते हैं, ए के एलिमेंट्स को, और बी के एलिमेंट्स को कोडोमेन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्री इमेजेस और इमेजेस की बात करूँगा। अब ये 1-to-1 फंक्शन कैसे है, देखिए आप देख रहे हो कि ए के हर एक एलिमेंट का, हर एक प्री इमेज एलिमेंट का कोई ना कोई एक इमेज है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 है। मतलब कि ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ए के वो मैप्ड है बी के साथ। तो इसलिए इसको हम कहते हैं 1-to-1 फंक्शन। अब इसका दूसरा एक एग्जांपल है, और दूसरा है कि अगर दो सेट हैं, एक का ए है, दो का बी है, 3 का भी बी है। अब यहाँ पर जो है सी रह रहा है, पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हर एक इमेजेस का, बी के सेट के हर एक एलिमेंट का जो इमेजेस हैं उनका कोई ना कोई एक प्री इमेज है। तो मतलब कि ए का 1 है, बी का 2 है, बी का 3 है। मतलब कि ये सारे के सारे एलिमेंट अपने आप में मैप्ड हैं। तो हर एक का इमेज भी है और प्री इमेज भी है, तो इसलिए इसे 1-to-1 फंक्शन कहलाया जाएगा। और इसका एक तीसरा एग्जांपल है, तो यहाँ पर भी हमने दो सेट लिए हैं, उनके दरमियान कोई एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है। तो एक का जो सेट का जो एलिमेंट्स हैं उनका एक मेंबर का ए है, बी का 2 का बी है, 3 का भी बी है। तो मतलब कि इसका मतलब ये है कि ए के सारे एलिमेंट्स के जो प्री इमेजेस हैं उनका कोई ना कोई एक इमेज है, तो इसलिए इसे 1-to-1 फंक्शन कहते हैं। अब आते हैं ऑनटू फंक्शन, और इसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इनका नाम सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि वैसे हमने दो सेट लिए, उनके दरमियान कोई फंक्शन हमने ले लिया, मैप्ड है। तो ये ए के एलिमेंट है, ये बी के एलिमेंट है। अब ए के हर एलिमेंट का जो इमेज है वो बी में मौजूद है, पर बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है कि इनके साथ प्री इमेज ना बनाए। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट है नहीं, सारे के सारे एलिमेंट मैप्ड हैं ए के साथ, तो इसको हम कहते हैं ऑनटू फंक्शन। इसी तरह से इस फंक्शन को भी देखें, इसमें मैंने जितने भी एलिमेंट उठाए हैं और बी में जितने भी एलिमेंट उठाए हैं, हर एक ए का प्री इमेज का कोई ना कोई इमेज है। ठीक है, और हर बी का कोई ना कोई एक प्री इमेज है। मतलब कि सारे के सारे आपस में मैप्ड हैं। इस तरह से इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब जो इनटू फंक्शन होता है, इस फंक्शन में क्या होता है कि जो बी का सेट के जो मेंबर्स हैं उनमें एक रहा हो, उसका कोई प्री इमेज ना हो, वो वैसे का वैसा पड़ा हो, तो उसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। बस इसमें सिर्फ ये याद करना है कि सिर्फ बी का कोई ना कोई एक मेंबर किसी के साथ प्री इमेज ना बनाए, तो उसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। अब 1 का ए है, ठीक है, बी का 2 का बी है, 3 का भी बी है, पर सी का कोई भी प्री इमेज है ही नहीं, तो इसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। अब आते हैं बाइजेक्टिव और बाइजेक्शन। नाम से हमें कोई फ़र्क नहीं है। इस फंक्शन में क्या होता है, ऑन टू भी होता है और प्लस में 1-to-1 फंक्शन होते हैं। मतलब कि दो फंक्शन को मिला के एक फंक्शन बनाया गया, जिसे कहते हैं बाइजेक्टिव आर या बाइजेक्शन फंक्शन। अब इस फंक्शन में क्या है कि ये
वन वन भी है और ऑन टू भी है। मतलब कि वन वन कैसे हुआ कि एक का ए है, दूसरे का भी बी है, तीसरा की डी है, फोर का सी है। हर एक एलिमेंट ए का कोई ना कोई एक इमेज है, तो इसलिए इसको वन वन भी कहते हैं और इसे ऑन टू भी कहते हैं। और यहाँ पर देखें कि हर एक एलिमेंट का ए और बी सेट के हर एक एलिमेंट अपने आप से मैप्ड इस तरह से हैं, जैसे मैंने पिछला जो बताया था ऑन टू फंक्शन कि यहाँ पर कोई एलिमेंट है नहीं, हर एक एलिमेंट अपने आप से मैप्ड है, तो इसलिए इसको भी कहते हैं ऑन टू कहते हैं। तो ये भी वन वन ऑन टू ये दोनों मिलके बाइजेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। अब तीसरे के बारे में जो पांचवा है इंजेक्टिव फंक्शन, इसमें n2 भी आता है और प्लस में 1 to 1 फंक्शन, ये दोनों मिलके एक फंक्शन को बनाते हैं जिसका नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। इस फंक्शन में ये देखते हैं कि पहले वन वन को तलाश करते हैं। अब वन वन किस तरह से है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं इन ये प्री इमेज कहते हैं, पर हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई एक इमेज है, कोई ना कोई एक इमेज है, भले डी रहा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स का कोई ना कोई एक इमेज है, तो इसलिए इसे वन वन भी कहते हैं और इसे n2 भी कहते हैं। n2 क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट रहा है, इसका कोई भी प्री इमेज है नहीं, इसलिए इसको हम कहते हैं n2 फंक्शन। तो ये n2 और प्लस 1 to 1 फंक्शन मिलके इंजेक्टिव फंक्शन बनाते हैं और इसका एक ये एग्जांपल है इस तरह से। तो ये भी क्या है, वन वन भी है और n2 भी है, ये दोनों मिलके बनाते हैं इंजेक्टिव। n2 कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट रहा हुआ है, इसका कोई भी एक प्री इमेज है ही नहीं। अगर कोई एलिमेंट रहा हो यहाँ पर, उसका कोई प्री इमेज ना हो, तो उस फंक्शन को आप पहचान लो कि वो फंक्शन n2 फंक्शन है। तो ठीक, तो ये रहा इसके टाइप्स। तो मेहरबानी करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।